नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू टॉपिक डाल रहे हैं रीजनिंग से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका रीजनिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर एग्जाम में यहाँ से मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का काम आपका परमानेंट आने वाला है। ठीक है, टॉपिक क्या है वो देखिए आप लोगों का। टॉपिक आपका अंग्रेजी वर्णमाला आधारित समस्याएं। अंग्रेजी वर्णमाला आधारित समस्याएं मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, अल्फाबेट प्रॉब्लम। तो इसकी ये पहली क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। तो इस टॉपिक को करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर हैं A to Z वो सभी के उनके मान याद होने चाहिए। A कितने नंबर है, B कितने पे है, X कितने पे है, T कितने पे है। ठीक है, अगर वो याद नहीं है तो अपने इस चैनल पर आप विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक के साथ आप लोगों को बता रखा है। कुछ ही सेकंडों में आप उनके रियल और अपोजिट मान दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है, वो करने कंपलसरी ही, ये ध्यान रखना आप लोग। ये अगर याद नहीं होंगे आपके तो क्वेश्चन निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आप लोगों को और काफी टाइम हम लगा देंगे उसमें। तो पहले आप अल्फाबेट के रियल और अपोजिट मान चेक कीजिए, उन्हें याद कीजिए। वो हमने पहले करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आइए आज का अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम बिल्कुल जीरो से इस टॉपिक को चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट भी देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इसकी जितने भी भाग आए हैं आप लोगों के पास एक बार कंप्लीट देखना। आज के बाद आपको कभी भी वर्णमाला के कैसे भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। हम फुल कॉन्सेप्ट इसका आपको क्लियर करेंगे। चलिए तो टॉपिक शुरू कर लेते हैं हम। देखिए टॉपिक हमने बताया आपको क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम अंग्रेजी वर्णमाला आधारित समस्याएं और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, अल्फाबेट प्रॉब्लम। मतलब मीन क्या है इस टॉपिक का, भाई जो भी अंग्रेजी वर्णमाला होगी, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है हम सभी को कन्फर्म है, क्या होती है A to Z। क्या होती है हमारी A to Z। ठीक है, इनके अंदर जो भी हमारे पास समस्याएं आएंगी वो हमें इस टॉपिक में फाइंड करना है। ठीक है, A to Z में जितने भी रिलेटेड टाइप होती है वो सारी हम कंफर्म करेंगे। तो चलिए टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना है, ये मैंने कुछ चीज लिख रखी है, आपको ये याद होनी चाहिए। मतलब जैसे एग्जाम आप लोगों को बोल दे बाएं से, अगर एग्जाम आपको बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 20वां, तो बाएं से का मतलब क्या है, बाएं का मतलब ये है कि ए से लेके हमें जड़ की तरफ चलना है। ठीक है, ए से हम जड़ की तरफ चलेंगे। अगर एग्जाम बोल दे आपको दाएं से 15वां अक्षर, 20वां, 25वां, तो हमें किस तरफ चलना है, जड़ से लेके ए की तरफ। हो जाएगा, सिंपल है। प्रारंभ से अंतिम, प्रारंभ से अंतिम मतलब वही बात है। प्रारंभ मतलब ए से लेके हमें जड़ की तरफ चलना है और अंतिम से प्रारंभ मतलब सेम प्रोसेस है। मतलब हमें जड़ से क्या करना है, ए की तरफ आना है और प्रारंभ से मतलब ए से जड़ की तरफ चलना है। हो जाएगा। ऊपर से नीचे, इसका मतलब भी सेम, ऊपर से नीचे मतलब हमें ए टू जड़ की तरफ चलना है और नीचे से ऊपर, इसका मतलब भी क्या है, जड़ से लेके हमें ए की तरफ आना है। मेरा मतलब ये है आप लोगों से, यहाँ पे आपको बाएं मिले, प्रारंभ मिले और ऊपर मिले, इसकी पोजीशन कहां से शुरू करनी है आपको, ए से लेके जड़ की तरफ। अगर आप लोगों को दाएं मिले, अंतिम मिले और नीचे मिले तो इसकी पोजीशन किस चीज से दर्शाएंगे, पीछे से। मतलब आपके जो राइट साइड होती है दाएं से, यानी कि जड़ से लेकर हमें ए की तरफ चलना है। हो जाएंगे याद। चलिए इसके बाद हमें क्या याद रखना है, इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है स्वर व्यंजन सभी को पता है, मैं फिर बता देता हूं आपको। देखिए टोटल जो अक्षर होते हैं अल्फाबेट में कितने होते हैं हमारे पास, 26 अक्षरों में जो होते हैं हमारे पास सभी को पता है स्वर। स्वर यानी कि वोवल कितने होते हैं हमारे पास, 5 नंबर। कौन कौन से होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 हमारे पास क्या है, वोवल यानी कि स्वर है। इसके बाद जो बच गए बाकी वो क्या है आपके, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। कितने बच गए हमारे पास, 21। मतलब इन 5 अक्षरों को छोड़ के जो भी बच गए वो सभी क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। ये भी आपको सभी क्लियर है। इसके बाद हमने बता रखा आपको एक नई चीज इसमें याद रखनी है, अर्धांश। देखो नाम से ही स्पष्ट है, अर्धांश मतलब आधा अंश। मतलब टोटल जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, 26। और 26 का हाफ कितना होगा, 13। तो 13 के इसमें 2 अर्धांश होते हैं। तो अर्धांश हम कितने मानेंगे इसमें, हमेशा 2 अर्धांश मानना है। कौन कौन से, तो मैंने आपको बता रखा है, पहले क्लियर कर रखा है। A to M कितने हो गए, 13 नंबर। ए से लेकर चलेंगे हम और एम तक पहुंचेंगे तो 13 अक्षर इसमें हो गए। सेकंड हम किससे शुरू करेंगे, एन से और जड़ पे हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये कौन सा अर्धांश होगा हमारे पास, सेकंड। ये भी सभी को क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो हमने जो पहले टॉपिक करवाया था आपको रैंकिंग, उसमें भी काफी चीज बता रखी है आपकी। और जो आपका
अंग्रेजी वर्णमाला के रियल मान याद करने, उसमें भी क्लियर कर रखा है, अभी के लिए भी देख लेना आप। चलिए, इसके बाद हम टॉपिक शुरू करने से पहले 2-4 चीज और बता देते हैं आपको। देखिए, इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले दाएं बाएं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने आपको बता रखा, आप हमेशा एक एरो लगाएंगे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार के एक एरो रखना है आपको हमेशा हर क्वेश्चन के, ठीक है, चाहे आप रैंकिंग क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप वर्णमाला क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक दिशा का होगा, आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन या पजल के पहले वाले क्वेश्चन, सभी के अंदर आपको क्या लिखना है, एक एरो ऊपर की तरफ इंडिकेट करना हमेशा जब हम बोर्ड की तरफ काम करेंगे। तो अपना जो दाएं बाएं होगा ना, वही किसका मानना हमें, इस एरो का, मतलब ये हमारा राइट साइड है दायां, तो हम इसको क्या मान लेंगे, दायां भाग। ये हमारा क्या होता है, बायां, तो इसको हम क्या मान लेंगे, बाएं। ये परमानेंट याद रखना आपको हमेशा के लिए, कैसा भी व्यक्ति हो उसका दाएं ये होगा, बाएं। जैसे मैं आप लोगों को फॉर्मेलिटी के लिए बोल दूं, भाई जो बी नंबर अक्षर आपका कौन सा, जो बी अक्षर है इसका आप दाएं बताइए, तो हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार ऊपर एरो लिखेंगे, ये इसका दायां अपने अनुसार और ये इसका बायां अपने अनुसार। अगर एग्जाम कहे बी के दाएं तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, तो हम ऐसे चलेंगे, बी के बाद सी डी इस प्रकार। अगर एग्जाम बोल दे बी के बाएं वापिस आना आपको, तो हम इस प्रकार आएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए अल्फाबेट के जो अकॉर्डिंग टोटल अक्षर होते हैं 26, इनमें आपको रियल और अपोजिट मान याद है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें करना क्या है, एग्जाम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो देखिए आप लोग। तो मैं पहले अल्फाबेट लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे सभी को पता होता है हमारे पास अल्फाबेट में क्या होता है, जैसे ए आपका, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एन, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं आपके एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये टोटल अक्षर कितने हमारे पास है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर सभी को कन्फर्म है 26 होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको, मैंने अभी बताया आपको बाएं साइड हमेशा क्या करनी है, आपको बाएं साइड हमेशा माननी है आपको अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत से, यानी ए से लेके, और दाएं छोर कौन सा मानेंगे हम, जेड से लेके ए की तरफ, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम बोल दे आपको, आप बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, मैं अंग्रेजी वर्णमाला डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं आपके लिए, आप सुन लेना क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, बाएं से 10वां नंबर कौन सा होगा या 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, अगर हमें याद है तो बाएं, हमने अभी बताया आपको बाएं साइड कौन सी होती है, शुरुआत से, ठीक है। अगर याद है आप लोगों के तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हमने बताया आपको अल्फाबेट के रियल अपोजिट मान याद होने चाहिए। तो बाएं से जो 10 नंबर अक्षर वो कौन है, हमें सभी को कन्फर्म क्या है, जे। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। जिनके याद नहीं है तो वो क्या करेंगे, उन्हें शुरू से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 इस प्रकार जे तक पहुंचेंगे, तब भी 10 नंबर है। तो ये टाइम आपका बच सकता है, इसके लिए आपको अल्फाबेट के याद करने हैं रियल मान, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इसी में पूछ ले आपको एग्जाम बोल दे सेकंड क्वेश्चन, आप दाएं से 6 नंबर अक्षर बताइए, दाएं से मतलब बैक साइड से, पीछे से, तो हम गिन के देख सकते हैं। आज देखिए 1 2 3 4 5 6 पे क्या है हमारे पास, यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू। एक तो तरीका ये है आपका, लेकिन इसमें क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको काउंट नहीं करना, अल्फाबेट देखनी भी नहीं है। आप क्या करोगे, हमेशा अगर एग्जाम बाएं से पूछे तो आपको शुरुआत से बताना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर एग्जाम आपको दाएं से पूछे तो भी आपको उसका बाएं का मान लिख लेना है। जैसे इसने कहा है दाएं से कौन सा नंबर, 6 नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, इसको बाएं मान लो आप, तो बाएं से 6 पे क्या होता है, सभी को पता एफ होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 एफ है। तो अब यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे बाएं हो तो हम एफ को आंसर छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे क्या हो दाएं, तो जस्ट इसका उल्टा लिख देना हमें, अपोजिट मान। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, ये हमने बता रखा आपको, फ्यूचर अंकल, फादर अंकल, फ्यू, ठीक है, काफी नाम बता रखे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा ही लिख देंगे हम, कोई आवश्यकता नहीं हमें अल्फाबेट काउंट करने की, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अभी केवल बेसिक क्वेश्चन चला रखे हमने, अभी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लेवल के हम करवाएंगे आपको, पहले हम बेसिक क्लियर कर दें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोगों का एग्जाम बोल दे, मान लीजिए उसने फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से ले लिया, और एग्जाम आप लोगों को बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कौन साइड से, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं
छठा अक्षर कौन सा होगा, के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब काफी टाइम लगा देंगे बहुत से स्टूडेंट, पहले बाएं से 10 नंबर काउंट करेंगे, फिर उसके दाएं चलना शुरू करेंगे। आपको इस प्रकार कुछ नहीं करना है, बेसिक काउंट करेंगे। तो बाएं से 10 नंबर हमारे पास क्या है, जे। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, फिर हम ट्रिक से करने वाले इसको। तो देखिए बाएं से 10 नंबर, तो बाएं से 10 हमें कन्फर्म है क्या है, हमारे पास जे नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, इस प्रकार हो गया। और एरो को अपने फेस इंडिकेट करना है, हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, यानी कि जे हम खुद हैं। तो ये अपनी साइड कौन सी है, दाएं साइड, और ये कौन सी साइड है अपनी, बाएं साइड भाई। तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, अब जो जे है इसका दाएं कौन साइड है, दाएं आपका जड़ की तरफ, इस प्रकार के टू जड़ की तरफ। अगर बाएं का है तो वापिस आना आपको। तो इसने कहा 10वें अक्षर के दाएं कौन सा नंबर, छठा नंबर। तो हमें जे के दाएं कितने नंबर काउंट करने हैं, 6 नंबर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, पी। ठीक है, अगर वो वापिस बुलाए आपको बाएं, अगर यहाँ पे लिख दे बाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, तो हम वापिस काउंट करते ए की तरफ। तो ये तो बेसिक चीज हो गई, ये काफी टाइम लगा देंगे, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको कुछ चीजें लिखवा देता हूं, आपको ये काउंट करना है और लिख लेना है। आपको क्या लिख लेना है, देखिए ये आपकी ट्रिक है, हमेशा के लिए याद रखना आप। जैसे आपको एक साइड में बायां लिखा मिले, ठीक है, और एक साइड में क्या लिखा मिले आपको, दायां, तो हमेशा आपको क्या इंडिकेट करना है, प्लस इंडिकेट करना है। अगर आपको एक साइड बायां मिले और सेकंड साइड भी बायां मिले, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, उसमें माइनस करना है आपको। नेक्स्ट आपको याद रखनी है, अगर एक साइड हमें दाएं मिले और दूसरी साइड हमें बायां मिले, तो हमें हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। और लास्ट इसमें कंडीशन याद रखना है, अगर हमें पहली साइड भी दाएं मिले और सेकंड साइड भी दाएं मिले, तो हम क्या लिखेंगे, उसमें माइनस इंडिकेट करना है। ये चीज आपको फॉलो करनी है, हर क्वेश्चन गैल आपको काम आने वाली चीज है। ठीक है, अगर बायां मिले या दाएं मिले तो प्लस। आप इसको रटने की कोशिश मत करना, कभी सोच रहे हो आप सर पहले बायां होगा दायां होगा तो प्लस, ऐसा नहीं करना। देखिए दो ही टारगेट पॉइंट हमारे पास, एक बायां और एक दायां। आप याद कैसे रखेंगे इन्हें, अगर दोनों मान हमारे पास अलग अलग हों, दोनों मान हमारे पास अलग अलग हैं, तो उन्हें प्लस लिखेंगे हम। जैसे एक बायां और एक दायां दोनों अलग हैं, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, प्लस। यहाँ पे देखिए एक दायां और एक बायां है, दोनों अलग हैं, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस। यानी दोनों मान अलग अलग हैं तो प्लस, और दोनों मान एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब यहाँ पे देखिए दोनों बाएं हैं तो माइनस, और दोनों दाएं हैं तो भी माइनस। हो गया याद, मतलब दोनों मान अलग अलग हो तो प्लस, दोनों मान एक जैसे हो तो आपको क्या करना है, माइनस। हो गया क्वेश्चन। अब देखिए आप, अब एग्जाम ने क्वेश्चन क्या पूछा उस पे चलिए आप। एग्जाम ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है बाएं से 10वें अक्षर, तो हम इस प्रकार लिख लेंगे इसको, बाएं से कितने नंबर, 10वें नंबर। ठीक है, के दाएं कौन सा नंबर, 6 नंबर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सिर्फ इंडिकेट करना बाएं दाएं को आपको, तो 6 नंबर। हो गया, बस सिंपल सा काम करना हमें। तो हमें ये देखना है दोनों मान कैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं या सेम है, वो आपको देखना है। तो दोनों यहाँ पे अलग अलग हैं, एक बायां एक दाएं, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। तो कीजिए 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे या तो माइनस होगा या प्लस होगा, दो ही काम होंगे आपके। तो आपको ध्यान रखना है, प्लस और माइनस करने के बाद ये जो नंबर आएगा आपका, ये हमें कौन सी साइड से बताना है, जोन सी भी साइड हमारे पास ऊपर होगी, ऊपर कौन है इसमें, बाएं से। तो बाएं से हमें इजीली कितने नंबर बताना है, 16 नंबर, ये सभी बता सकते हैं। तो बाएं 16 सभी को पता क्या होता है आपका, पी आंसर आपका। अगर आपके अल्फाबेट याद है, जिनके याद नहीं है तो आप 1 2 3 4 इस प्रकार काउंट कर लेना, 15 पे ओ होता है, 16 पे क्या हो जाएगा आपका, पी। तो भी आंसर सेम रहना है, कर लोगे इस प्रकार। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने यही रख दिया आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ इनको हटा रहा हूं, इसको एग्जाम आप लोगों को बोल दें, आप बताइए बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा, 8वां अक्षर। तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा काम क्या देखना है, बाएं से। तो हम लिखेंगे शुरुआत में बाएं से, कितने नंबर, 15 नंबर। के दाएं कौन सा नंबर आपका, के दाएं कौन सा नंबर, 8वां नंबर। तो सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों मान चेक करने हैं। तो बाएं दाएं दोनों देखिए क्या है आपके, अलग हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे। 15 और 8 कितने होते हैं आपके, 23, कितने हो जाएंगे, 23। तो 23 पे हमें सभी को कन्फर्म क्या होता है आपका, W, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, शुरू से हम काउंट करना चाहेंगे 1 2 3 इस प्रकार। आपका 20 पे क्या होता है, T20 याद करवा रखा है, फिर 21 22 और 23, 23 पे क्या आपका W, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनेगी आपके लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आपका,
अगर एग्जाम आप लोगों को बोल दे, अब की बार आपको एग्जाम बोल दे, मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा है बाएं से 15वें अक्षर के, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम बाएं, ठीक है, और आपको बताना 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्या क्वेश्चन है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। तो सिंपली सेम काम करना हमें, बाएं से कितने नंबर है 15 नंबर, के बाएं कौन सा नंबर है 10वां नंबर, हो गया क्वेश्चन। तो दोनों कंडीशन चेक कीजिए क्या है, दोनों हम देख पा रहे होंगे कैसी कंडीशन हमारे पास, सेम एक जैसी। तो माइनस करना है, 15 में 10 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे 5। कौन सी साइड से, जो भी साइड ऊपर रखी हुई है। तो बाएं से हमें कितने नंबर बताना है, सिंपल 5 नंबर। तो 5 हम बता सकते हैं आराम से, 5 नंबर पे क्या होता है हमारे पास ई। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिनको याद नहीं है आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या रहेगा आपका ई। तो उम्मीद कर सकते हैं आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको, 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम इसकी मेन टाइप में चलना पसंद करेंगे। देखिए आपके अगर क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया जाए, आपका एग्जाम आप लोगों को बोल दे, एग्जाम ने क्वेश्चन क्या कहा आपसे, दाएं से, ठीक है, दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर बताइए आप, ठीक है। क्या बताना आपको, सुन लीजिए, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, दाएं से कहा हमें, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दाएं कितना अक्षर है 10वां अक्षर, हो गया। उसके बाद बाएं से कौन सा नंबर, हमें 5वां नंबर बताना है। तो हमने क्या कहा आपको, सिंपली आपको काम ये करना है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों कैलकुलेशन देखिए क्या है, एक दाएं एक बाएं, ये तो रहेगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। 10 और 5 कितने हो गए 15। लेकिन मेरे दोस्तों अब ये ध्यान रखना, आपको ऊपर कौन सी सीरीज बताई गई है, अगर ऊपर बाएं हो तो बाएं से 15 नंबर, लेकिन अब की बार क्या है दायां है, तो दाएं से हमें कितने नंबर बताना है 15 नंबर बताना है। ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। अब दाएं से मतलब हम कौन साइड से काउंट करना शुरू करेंगे इसको, पीछे से, तो उसमें काफी टाइम लगा देंगे आप लोग। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या लिखेंगे मैंने अभी बताया था आपको, सबसे पहले आप ये लिख लिया करें बाएं से, यहाँ पे दायां हो बायां हो कुछ मत देखा करो आप, हमेशा उसको बाएं से काउंट करना शुरू कर दिया करो आप। तो बाएं से 15 नंबर हमें सभी को कन्फर्म क्या होता है, ओ होता है। लेकिन अब अगर यहाँ पे बाएं हो तो ओ को आंसर छोड़ देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे क्या है आपका दाएं, तो हम भी क्या लिखेंगे, जस्ट इस अक्षर का अपोजिट लिख देंगे। तो ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ एल, बता रखा आपको एल, ठीक है। एल ओ लव यानी कि बता रखे आपको, तो ओ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा हमारा। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला आपका वो क्या रहेगा आपका एल। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर किसी को याद नहीं है हम किस प्रकार बता रहे हैं, तो आप दाएं से कितने नंबर काउंट कर सकते हैं 15 नंबर। मैं काउंट करके दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 क्या हमारे पास सेम कंडीशन है एल। हमें ये काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं ताकि आपके और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम क्वेश्चन बोल देता है, यहां पे हमने क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों के लिए, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें बताना आपको दाएं से 20वें अक्षर, ठीक है, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं आपको बताना है 15वां अक्षर, ठीक है। दाएं से 20वें अक्षर के दाएं कौन सा नंबर 15 नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी ट्रिक, आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दाएं से, तो दाएं से हम लिखेंगे पहला जो नंबर लिख देंगे कौन सा नंबर 20वें नंबर। फिर एग्जाम ने कहा के दाएं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दाएं, कौन सा नंबर बताना हमें 15 नंबर लिख देंगे भाई। सिंपल सा काम क्या करना है, दोनों कंडीशन देखिए कैसी है, तो हमें दिखाई दे रहे दोनों का मान कैसे हैं, दोनों मान एक जैसे हैं। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे इसमें माइनस 20 में से 15 करेंगे तो कितने हो गए 5 नंबर, लेकिन कौन सी साइड से, जो साइड पहले लिखा हुआ है, तो दाएं से। तो हमें सिंपली क्या करना है, दाएं से हमें कितने नंबर बताना है 5 नंबर। तो मैंने अभी आपको क्या कहा है, आप हमेशा इसका रियल मान लिखा करें। तो रियल मान वास्तव में क्या होता है, रियल मान मतलब वास्तव में शुरू से बाएं साइड से, तो 5 पे तो ई होता है, लेकिन हमें अब बताना कौन सी साइड से है, दाएं से। अगर यहाँ पे बाएं हो तो ई को आंसर छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे दाएं हो तो आप भी जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। ई का उल्टा क्या होता है इवनिंग, ईवी बता रखा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए आपका वी। जिसको नहीं पता है तो आप दाएं से डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या हमारे पास वी आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपकी। तो ये चीज हमारी है इसमें बेसिक, क्लियर हो गई होंगे आपकी। चलिए अब इसके बाद जो इसका मेन क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं किस प्रकार से। अगर एग्जाम आप लोगों को बोल दे, मान लीजिए ये सीरीज हमारे पास A to Z है,
टोटल 26 अक्षर हैं। इनमें आपको एग्जाम बोल दे, मान लीजिए हमने क्वेश्चन आपको बोल दिया आप सभी स्वरों को हटा दें, एग्जाम आपको क्या कहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, स्वरों को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इसके आधार पे आप निम्न प्रश्नों के आंसर दें। यानी कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम आपको कह देगा सभी स्वरों को हटाने के बाद हमें पहला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, बाएं से 10वां नंबर क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम बाएं से 10वां देखेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है आपसे दाएं से हमें आपको बताना है 5वां नंबर अक्षर कौन सा होगा। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब ये तो हम बता नहीं सकते बाएं से 10 नंबर पे क्या होता है, डायरेक्ट जे होता है, लेकिन वो तो तब होता है मेरे दोस्तों जब आपकी कैलकुलेशन सेम हो, ए टू जेड हो आपके पास। लेकिन एग्जाम ने अभी हमें क्या कहा है, सभी स्वरों को हटाना है, और स्वर सभी को कन्फर्म है कितने होते हैं, स्वर हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, तो हम पहले उनको हटा देते हैं। आप कैसे हटाएंगे, हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिख रखी है इस प्रकार से, आप इन पे इंडिकेट कर देंगे। जैसे हमने ए को हटा देना है श्रृंखला में से, ई को हटा देना है, आई को, हो गया। इसके बाद हमें क्या हटाने हैं आपके, हमारे पास ओ है एक आपका, और उसके बाद क्या है यू, ये 5 ही तो अक्षर है जिनको हमें इस कंडीशन से डिलीट करना है, कर दिया हमने। अब जो हमारा पहला अक्षर होगा वो सभी को पता है क्या होगा, अब हमारे पास ए नहीं रहेगा, पहला अक्षर इसमें बी होगा, फिर दूसरा सी होगा, तीसरा डी, अब चौथा ई नहीं रहेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा एफ। इसी प्रकार यूनिट के अनुसार आप देख पाएंगे जड़ तक में कुछ अक्षर हमने हटा दिए, कौन से, 5। तो कैसे काउंट करेंगे वो देखिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम ने हमसे क्या पूछा है, आप बताइए बाएं से कितने नंबर बताना, हमें 10 नंबर। तो आप इजीली बता सकते हैं। हमें करना क्या है, जिन पे हमें ये टिक लगा रखी है यानी अंडरलाइन लगा रखी है, इन अक्षरों को हम बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बस सिंपली हमें क्या करना है, इन अक्षरों को छोड़ के डायरेक्ट 10 नंबर काउंट कर लेंगे। करिए आप लोग, देखिए यहां से काउंट करेंगे हम 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 नंबर पे जो अक्षर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है हमारे पास, एम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह जाएगा हमारे पास, एम, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका दाएं से 5वां, दाएं मतलब पीछे से, बैक साइड से, बता सकते हैं 5, बताइए 1 2 3 4 5। तो 5 पे हमारे पास क्या है, वी। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को और एग्जाम पूछ ले, मान लीजिए एग्जाम आपको क्वेश्चन बोल देता है, क्वेश्चन यही है आपका स्वरों को हटाने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्वरों को हटाने के बाद, और एग्जाम क्वेश्चन बोल दे आप बताइए श्रृंखला में बाएं से, ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर हमने ले लिया, के दाएं बताइए आप लोग कौन सा नंबर, हमें 5वां नंबर बताना है। एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ ले एग्जाम आप लोगों से, एग्जाम आपको बोल दे दाएं से, ठीक है, दाएं से 7वें अक्षर, हो गया आपका, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं आपको बताना है चौथा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार क्वेश्चन करने आपको। तो एग्जाम हमें क्या पूछ रहा है, पहले स्वरों को हटाना है, वो हमने हटा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिंपली क्या करना है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां। तो आप लोग बस ये देखिए दोनों मान कैसे हैं, हमने अभी बताया था आपको, सेम हो तो माइनस, अलग अलग हो तो प्लस। तो अलग है, एक बाएं एक दाएं, दोनों का आप जोड़ दीजिए, 10 और 5 कितने होंगे, 15। कौन सी साइड से, सिर्फ बाएं से हमें 15 नंबर गिनना है, तो बाएं से 15 हम आराम से काउंट कर सकते हैं। हमने अभी 10 नंबर देखा था आपका, तो 10 नंबर पे क्या थे हमारे पास, एम, तो एम से आगे काउंट कर लेना आप। एम के बाद 10 हो गए यहाँ पे, 10 के बाद क्या होगा 11 नंबर, 12 13 14 और 15। तो 15 पे हमारे पास क्या होगा इसका एस, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट हमें एग्जाम बोल रहा है दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। तो आप लोग ये देखिए दोनों मान कैसे हैं, इसमें भी क्या है हमारे पास सेम, अलग अलग है, तो अलग है तो हम इसमें क्या लिख देंगे प्लस, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। कौन सी साइड से, दाएं से, जो शुरुआत में लिखा हो पॉइंट उसी पॉइंट को उठाना है। तो दाएं से हमें कितने काउंट करने हैं 11 नंबर, मतलब पीछे से 11 करने हैं। तो कीजिए आप लोग, हमें जिस पे अंडरलाइन मार रखी वो मत गिनना आप, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 नंबर, तो 11 पे हमारे पास क्या है एन। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास एन। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम क्या बोल सकता है आप लोगों को, एग्जाम बोल दे आपकी जो ये श्रृंखला है, आपकी श्रृंखला मतलब जो अल्फाबेट आपके ए टू जेड, इनमें आपको क्या करना है, आपको करना है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन आपका। एग्जाम आपको बोल देगा जो ये श्रृंखला है इसमें बाएं से, ठीक है, कौन सी साइड से, बाएं से प्रत्येक
प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। कौन सा अक्षर मेरे दोस्तों? तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। ठीक है, हटा दिया जाए। तो इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो एग्जाम आप लोगों से पूछ रहे हैं। करना क्या है, ये जो श्रृंखला है शुरुआत से बाएं साइड से हमें प्रत्येक 3 नंबर अक्षर को हटाना है। उसके बाद जो नंबर बचेंगे उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका? फर्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ सकता है, आप बताइए बाएं से 7वां नंबर क्या होगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है दाएं से आपका छठा नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेस अपना जो बेसिक चीज है वो अच्छे से क्लियर है। तो हमें करना क्या है, कंडीशन में हमें ये ध्यान देना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो ये श्रृंखला दिखाई दे रही है उसमें कौन सा अक्षर हटाना है? आपका जो अक्षर है वो हमें तीसरा नंबर अक्षर हटाना है। कौन सा नंबर? तीसरा। तो आप काउंट कैसे करेंगे? प्रत्येक तीसरा, इसको ध्यान रखना, प्रत्येक तीसरा। तो ऐसे काउंट करेंगे हम 1 2 3। तो 3 पे क्या हमारे पास? सी, इसको हटाना है। अब इन अक्षरों को भूल जाए 1 मिनट के लिए, आगे ऐसे चलेंगे 1 2 और 3, तो हम किसको हटा देंगे? एफ को। ऐसे आगे चलेंगे 1 2 और 3, आई को हटा देंगे। ठीक है, इसका मतलब कितने कितने अक्षर छोड़ रहे हैं? ए बी 2, डी ई 2, जी एच 2। तो 2 अक्षर तो हटा रहे हैं, तो 2 अक्षरों को आप छोड़ दे, तीसरे नंबर पे हम टिक मार लगा देंगे। जैसे जे के को एल लगा देंगे हम, एम एन को ओ लगा देंगे, पी क्यू को आर, एस टी को यू, वी डब्ल्यू को एक्स, और वाई जेड के बाद कोई अक्षर है नहीं। ठीक है, तो ये अक्षर हमारे पास से हट चुके हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कौन हट गया इनमें से? सी हमारे पास, एफ आई एल ओ आर यू और एक्स, ये हमारे पास श्रृंखला में से डिलीट हो चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन बताना है, बता देंगे भाई को क्या दिक्कत है। एग्जाम ने हमसे पूछा बाएं से कितने नंबर बताना, हमें 7वां नंबर, मतलब शुरुआत से 7 नंबर काउंट करना, गिन सकते हैं, कीजिए काउंट। आप देखिए हमें जिन पे अंडरलाइन लगा रखी नहीं, मत काउंट नहीं करेंगे हम। देखिए 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 4 5 6 और 6 के बाद 7, तो 7 पे क्या हमारे पास? जे। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? जे। ठीक है, दोबारा श्रृंखला को नहीं लिखना आपको, दोबारा लिखेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, वो टाइम वेस्ट हमें नहीं करना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाएं से हमें कितना नंबर बताना है? 6 नंबर, पीछे से 6 नंबर काउंट कर सकते हैं, कीजिए आप। 1 2, एक्स को नहीं गिनना हमें, 2 के बाद 3 4, यू को भी नहीं गिनना, 5 और 6 पे क्या हमारे पास? एस। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर? हो गया। चलिए इसी पे हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के। मान लीजिए क्वेश्चन यही है आपका, भाई कितने नंबर अक्षर हटाए हमने? अभी देखा बाएं से तीसरा अक्षर हटाया। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम? आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप बताइए बाएं से, ठीक है, जो बचे हुए अक्षर उनकी एग्जाम पूछ रहा है, बाएं से 15वें अक्षर, ठीक है, के बाएं आपको बताना है 10वां नंबर अक्षर कौन सा होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले, दाएं से, ठीक है, आपको बोल दे 20वें अक्षर के दाएं 17 नंबर अक्षर। तो एग्जाम ने क्या क्वेश्चन कहा आपको? फर्स्ट सुनिए, प्रत्येक तीसरा अक्षर हटाया हमने, उसके बाद एग्जाम बोल रहा है बाएं से जो 15 नंबर अक्षर है उसके बाएं हमें क्या बताना है? 10वां अक्षर। तो हमें अपनी कंडीशन फॉलो करनी है। दोनों मान देखिए कैसे हैं? सेम है, सिर्फ माइनस करना। कीजिए 15 में 10 माइनस करेंगे कितने हो गए? 5। कौन सी साइड? जो साइड ऊपर रखी हुई है पहले, बाएं। तो बाएं से 5 नंबर गिनने में कोई दिक्कत तो है नहीं। जिन पे हमें अंडरलाइन लगा रखी है, डिलीट कर रखी है, वो मत काउंट कीजिए। 1 2 3 4 और 5, 5 पे हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी। तो यही क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। सेकंड हमारे पास क्या है? एग्जाम ने कहा है दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 17 नंबर। तो दोनों मान हमारे पास यहाँ भी कैसे हैं? सेम है, एक जैसे हैं। सिंपली माइनस करना है। 20 में 17 कम करेंगे कितने हो जाएंगे? 3। कौन सी साइड से? इसमें भी दाएं से हमें 3 नंबर ही बताना है। तो दाएं से सभी को पता है, मतलब बैक साइड से, पीछे से 3 नंबर काउंट करना। कीजिए जेड वाई, एक्स को नहीं गिनेंगे हम, डब्ल्यू। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा फाइनल हमारे पास? डब्ल्यू। कर लेंगे इस प्रकार की टाइप। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की तरफ फॉलो करते हैं। जो श्रृंखला है ए टू जेड, उसमें आपको बाएं से, कौन सी साइड से? बाएं से एग्जाम आप लोगों को बोल दें 5 अक्षर हटा दिए जाए। कितने अक्षर? 5 अक्षर हटा दिए जाएं, हटा दिए जाएं। ठीक है, कितने अक्षर हटा दिए जाए? 5 अक्षर। और पीछे से, पीछे से मतलब, और पीछे से मतलब दाएं से आपकी, ठीक है, ये तो हमारे बाएं से 5 अक्षर हटाने हैं। और दाएं से आपको क्या करना है? 4 अक्षर हटा दिए जाए, 4 अक्षर हटा दिए जाएं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, वो आप लोगों से कैसे पूछेगा वो देखिए। एग्जाम ने आपको सिंपली क्या कहा है? शुरू से तो हमें 5 अक्षर हटाने हैं और पीछे से हमें कितने अक्षर हटाने हैं? 4 अक्षर। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम? फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछेगा, तो बताइए आप बाएं से 4 नंबर अक्षर,
ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बताइए आप दाएं से 5 नंबर क्वेश्चन इजीली है, बता देंगे कैसे। तो पहले हम ये काउंट करेंगे, एग्जाम ने बोला क्या हमें वो देखिए, बाएं से मतलब शुरुआत से कितने नंबर, हमें 5 नंबर, तो 5 तक हमारे पास क्या है ई, तो ई तक अक्षरों को हम हटा देंगे, मतलब ई से जो पहले के अक्षर हैं इनको हम भूल जाएंगे कि हमारे पास श्रृंखला में है ही नहीं, ठीक है, इन पे हम कट मार देंगे। इस प्रकार से आप कट कर सकते हो, अभी के लिए हो जाएगा। चलिए, और एग्जाम ने कहा है दाएं से कितने नंबर, 4 अक्षरों को, कौन सी साइड से, पीछे से, दाएं से, तो 4 अक्षर हमारे पास क्या है, जेड वाई एक्स और डब्ल्यू, इन 4 अक्षरों को हमें क्या करना, डिलीट कर देना है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो श्रृंखला बची है, श्रृंखला हमारे पास फर्स्ट अक्षर एफ है और लास्ट अक्षर वी है, इनके अंदर एग्जाम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम ने कहा आपसे बाएं से हमें चौथा नंबर बताइए, 4 नंबर, तो काउंट कर लेंगे शुरू से, क्या दिक्कत भाई, पहला अक्षर क्या है एफ, तो 1 2 3 4, तो 4 पे हमारे पास क्या होगा इसमें आई, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है दाएं मतलब पीछे से कितने नंबर, 5 नंबर, काउंट कर सकते हैं, जेड से काउंट नहीं करना अभी क्योंकि 4 अक्षर तो है ही नहीं डब्ल्यू तक, तो वी से काउंट कीजिए आप लोग, 1 2 3 4, तो 4 और 5, 5 पे क्या हमारे पास आर, यही इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी क्वेश्चन में और एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन बोल दिया जाए जो बची हुई श्रृंखला है उसी में बताना आपको, क्वेश्चन आपका यही रहने वाला जो हमने लिख रखा है, इसमें आपको बोल देगा बाएं से, ठीक है, बाएं से छठे अक्षर के दाएं आपको बताना है तीसरा अक्षर, एक क्वेश्चन तो ये बताना आपको। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले आपको दाएं से 10वें अक्षर के दाएं आपको बताना है 7वां नंबर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लो, और एग्जाम हम बढ़ा देते इसमें, मध्य का अक्षर, क्या पूछ लिया आपने, अक्षर मध्य का अक्षर, मध्य मतलब बीच का अक्षर। देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों, क्वेश्चन था एग्जाम ने बाएं से 5 अक्षर हमने हटा रखे ई तक, और दाएं से 4 अक्षर हमने डब्ल्यू तक हटा रखे, जो ये बीच की श्रृंखला है एफ से लेकर वी तक, इनमें एग्जाम ने क्या क्वेश्चन पूछा वो देखिए। एग्जाम ने कहा बाएं से 6 नंबर अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर बताइए, तो आप लोग ये देखिए दोनों कैसे मान है, एक बाएं और एक दाएं, दोनों कैसे हैं, बायां और दाएं दोनों अलग हैं, जोड़ दीजिए, 6 और 3 कितने 9, कौन सी साइड से, बाएं से, शुरू से 9 काउंट कर लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या हमारे पास n, तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास दोनों मान कैसे हैं, सेम, दाएं दाएं हैं तो माइनस कीजिए, 10 में से 7 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे 3 नंबर, कौन सी साइड से, दाएं से मतलब पीछे से काउंट कीजिए, 1 2 3, तो 3 पे क्या हमारे पास टी, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी टी इसका क्या है फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरे दोस्तों, ये और देखिए, एग्जाम आप लोगों को बोल रहा है मध्य का अक्षर, मध्य क्या होता है बीच का, जैसे मान लीजिए टोटल अक्षर हमारे पास हो, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, टोटल अक्षर जैसे हमारे पास हो, मान लीजिए आप लोग 3 1 2 3, तो इसमें आपको कहेगा मध्य का अक्षर बताइए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, सर 2 होगा, एक साइड में छोड़ देंगे, एक साइड में, ठीक है। अगर ये 3 ना होकर हमारे पास 5 नंबर हो तो बता देंगे सर 2 एक साइड में छोड़ दीजिए, 2 एक साइड में, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी बेस पर अगर हम क्वेश्चन लिख देते हैं 1 2 3 और 4 नंबर हो तो मध्य का अक्षर बताइए आप, तो आप कहोगे सर 2 एक साइड 2 एक साइड, तो कुछ बचेगा भाई, देखिए हम इसमें 1 और 2 को छोड़ दें, इसमें 3 और 4 को, तो कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब हम क्या करेंगे इसमें से एक एक अक्षर को ऐड छोड़ देंगे, एक तो 1 को छोड़ देंगे पीछे से 4 को, तो इसमें 2 अक्षर बचेंगे आपका 2 और 3, ठीक है। अगर इसी प्रकार इसमें 6 अक्षर होते जैसे 5 और 6, तो हम क्या करते, अब 6 में 3 3 तो छोड़ नहीं सकते, 2 छोड़ देंगे शुरू में, 2 हम लास्ट में, तो भी कितने अक्षर बचेंगे 3 और 4। तो इसमें मेरा समझाने का मतलब ये दोस्तों, अगर जब अक्षर हमारे पास विषम आए, कौन से अक्षर आए विषम वैल्यू 3 5 7 9 11 इस प्रकार, तो एक अक्षर आपका हमेशा बचेगा मिडिल का, बीच का। अगर अक्षर हमारे पास क्या है सम, सम मतलब 4 6 8 10 12 इस प्रकार, तो हमेशा उसमें 2 अक्षरों का जोड़ा बनेगा आपके पास, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, बीच के अक्षर काउंट कर लीजिए कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कितने नंबर है 17 नंबर है, मतलब विषम संख्या आपकी, तो आधे अक्षर एक साइड में, आधे अक्षर एक साइड में, तो 8 दूनी कितने होते हैं 16, तो आप शुरू से 8 काउंट कर लीजिए या पीछे से 8 काउंट कर लीजिए, जो भी 9 अक्षर होगा वही बीच का हो जाएगा, तो शुरू से आप 8 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 के बाद जो 9 अक्षर होगा वो हमारे पास क्या होगा इसमें n, क्या होगा इसमें n, चाहे आप पीछे से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 अक्षर क्या होगा n, तो इसमें जो मध्य का अक्षर हमारे पास रहने वाला है वो क्या रहेगा दोस्तों n, तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर,
ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों ये जो टॉपिक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये बेसिक क्लास थी आप लोगों की, किस टॉपिक की, अंग्रेजी वर्णमाला आधारित समस्याएं। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वो जबरदस्त क्वेश्चन है, मेन टाइप के क्वेश्चन हम जिसे कहते हैं, तो वो हम क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।